ओह, चीयर्स। चीयर्स प्रोड्यूसर, चीयर्स। यार ये चिपक जाता है, ये कोस्टर्स को अब रिटायर करना पड़ेगा, है ना? चीयर्स। चीयर्स एंड म्यूजिक। मैन म्यूजिक। चीयर्स। पाकिस्तान में सर इंटरनेट बंद कर दिया गया है, इस्लामाबाद में। इंटरनेट शट डाउन है। क्यों बंद कर दिया है? क्योंकि उनको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक लब्बैक जो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। पता है वो था, वो महेंद्र कौन था वो मर्द में जो आता है, वो गंजा अंग्रेज, क्या नाम उसका, बॉब क्रिस्टो। यू आर स्पीकिंग लाइक, तुम कौन है? काला आदमी यहाँ पे आया है, हम तुम्हें मारेगा। 30 मार खान में सबसे बढ़िया अंग्रेज की एक्टिंग करवाता है, मुंह में च्युइंगम डाल देता है, चबाओ। अब पीछे से, हम तुमको बैंक नहीं लूटने देगा। चलो हाँ ठीक है, बताओ। Okay. तहरीक लब्बैक बोल रहा है कि ये जो घोड़ा आदमी है, इसके सामने मुनीर और शहबाज लेट गया, ये सरेंडर कर देती। किस मामले में? गाजा पीस मामले में। गाजा का जो गाजर बन रहा था उसका हलवा बनाने के लिए सही नहीं, पर एक्चुअली एक बात बताओ, ये साद रिजवी है तहरीक लब्बैक का जो लीडर है, ठीक है, ये क्या कह रहा है कि मतलब मुनीर और शहबाज ने सरेंडर कर दिया ट्रम्प के सामने। नहीं, को पहली बात तो अगर कोई पाकिस्तानी फौजी सरेंडर कर रहा है तो साद रिजवी को इतना सरप्राइज क्यों हो रहा है, कि इतना ये भौचक्के क्यों हो रहे हैं, इतने आश्चर्यचकित क्यों हो पा रहे हैं, ये कि मतलब साहब ये तो पाकिस्तानी फौज में जब पीएमए काकुल में ये लोग पासिंग आउट परेड करते हैं तो सबसे पहले ये कसम खानी पड़ती है कि हाथ ऊपर करके ऐसे करते हैं कि अगर कुछ होगा तो हम सरेंडर कर देंगे, कुछ भी होगा। तो ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं। लेकिन एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये चाह क्या रहा था कि ये काम करे? ये लोग पीस डील करवाते हैं अपनी तरफ से। कौन पीस डील करवाते हैं? मुनीर और शहबाज, यही तो चाह रहा होगा। नहीं, देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ, ये जो पीस डील है ना सर, ये ट्रंप ने करवाई है। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ये मैंने रिकॉर्ड भी करा है और रिकॉर्ड करके आपको दिख भी जाएगा यूट्यूब पे। लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये सब फर्जी मामला है, ये पूरा फर्जीवाड़ा है। ये पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा है। ये कि पीस डील होगी इजराइल और हमास के बीच में, ये फ्रॉड है, ये 2 नंबर का काम है, ये 420 है, ये दोबारा लड़ेंगे आपस में। सब दोगलापन है। हाँ, सब दोगलापन है, सब दोगलापन है। श्री अश्विनी ग्रोवर जी ने जो बोला है, जो सब दोगलापन, श्री अश्विनी ग्रोवर जी, सब दोगलापन है। सच कहा है उन्होंने, ठीक है ना? ये फालतू में ट्रंप को नोबेल प्राइज चाहिए, वो पेड़ पर चढ़ जाएगा अगर उसको नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा, वो बावला हो रखा है और कुछ नहीं, बस इतनी सी बात है यार। ये फिर से लड़ेंगे, क्योंकि मैं बता रहा हूं, अगर इजराइल ये बोले ना गाजा तुम्हारा, वेस्ट बैंक तुम्हारा, हम हट रहे हैं, ठीक है, और जेरूसलम भी तुम्हारा, तुम्हें जेरूसलम चाहिए, उसी की तो लड़ाई है, ये जेरूसलम भी तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा, बस हम इतने से इजराइल में ये फिर अटैक करेंगे, देख लेना। ये फिर अटैक करेंगे, इनकी फितरत में है ये फिर अटैक करेंगे। इनको नेतन्याहू ही चाहिए, मैं बता रहा हूं आपको, इनको नेतन्याहू ही चाहिए। दे डिजर्व नेतन्याहू बिकॉज नेतन्याहू हैज अंडरस्टूड द प्रॉब्लम फॉर व्हाट इट इज। ट्रंप डज नॉट अंडरस्टैंड, ट्रंप हैज गॉट नो अंडरस्टैंडिंग। नेतन्याहू नोज कि जब तक आप फिलिस्तीनियों को ठोकते रहेंगे तब तक वो लाइन पे रहेंगे। क्योंकि मैं एक छोटा सा मैं आपको क्लिप दिखाना चाहता हूं, फॉर्मर प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, ये मैं नहीं बोल रहा, कहीं आप बोले कि नहीं मेजर साहब, और कई पाकिस्तानी लिखते हैं आप जहर उगलते हैं और बड़े आप एक टफ लाइन लेते हैं कि ओ टफ, मैं कोई सख्त बात नहीं कह रहा यार। बिल क्लिंटन ने वही चीज अंग्रेजी में बोली जो मैं हिंदी में बोल रहा हूं, आप जरा सुनिए बिल क्लिंटन ने क्या बोला। The only time Yasser Arafat didn't tell me the truth was when he promised me he was going to accept the peace deal that we had worked out, which would have given the Palestinians a state on 96% of the West Bank and 4% of Israel, and they got to choose where the 4% of Israel was. So they would have a capital in East Jerusalem. They would have I can hardly talk about this. All this was offered, including, I will say it again, a capital in East Jerusalem and 2 of the 4 quadrants of the old city of Jerusalem, confirmed by the Israeli Prime Minister Ehud Barak
And they said no. And I think part of it is that Hamas did not care about a homeland for the Palestinians. They wanted to kill Israel. बेसिकली बिल क्लिंटन ने क्या बोला कि यासिर अराफात के साथ डील हुई। यासिर अराफात को बोला कि ईस्ट जेरूसलम तुम पूरा रख लो, वहां पे अपनी कैपिटल बनाओ, ठीक है, तुम वेस्ट बैंक पूरा रख लो, 4% इजराइल की टेरिटरी तुम ले लो। इजराइल कहां से चाहिए तुम्हें, वो तुम चूज करोगे, तुम उंगली रखोगे कि ये हमें चाहिए, वो वाला इलाका तुम्हारा, और 4 में से 2 क्वाड्रेंट तुम्हारे, सब कुछ तुम्हारा, पूरा कंट्रोल तुम्हारा। मना कर दिया इन लोगों ने। ये तो मैं बता रहा हूं, ये पूरा, अब पाकिस्तानियों को ले लो यार, मैं सॉरी मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं, लेकिन बताना जरूरी है। आप पाकिस्तानियों को ले लीजिए, ठीक है। पाकिस्तानी नफरत करते हैं इजराइल से। क्यों नफरत करते हैं खुद नहीं पता उन लोगों को। बांग्लादेशी हैं, नफरत करते हैं यहूदियों से। क्यों करते हैं उनको खुद नहीं पता। भाई पाकिस्तान की तो भारत के साथ लड़ाई है, भारत के साथ लड़ाई है, राइट। 4 जंगें हम लोग लड़ चुके हैं, कितनी स्कर्मिशेस हुई हैं इंक्लूडिंग ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है। कश्मीर का पूरा जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अक्सर पाकिस्तानी कोट करते हैं। आप कितनी चीजें ले लो, हमारे तो मतभेद बहुत हैं, हमारे तो डिफरेंसेस बहुत हैं पाकिस्तान के साथ, लेकिन पाकिस्तानी को कोई प्रॉब्लम नहीं है भारत आने में, या किसी भारतवासी को वीजा, वो ठीक है अभी थोड़ा सा चल रहा है, पर हजारों की तादाद में पाकिस्तानी भारत आते हैं, और भारतवासी भी भारी मात्रा में पाकिस्तान जाते थे, अब बंद हो गया। आपके उनके साथ मतभेद हैं, आपके उनके साथ 10 चीजें फंसी पड़ी हैं, आप उनके साथ जंग लड़ चुके हैं, वो आपके साथ जंग लड़ चुके हैं, उनके आपके साथ मतभेद हैं। लेकिन पाकिस्तानी पासपोर्ट में यह लिखना चाहिए था कि यू कैन गो टू एनी कंट्री इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट इंडिया। उनके पासपोर्ट में लिखा है कि यू कैन गो टू एनी कंट्री इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल। मतलब दिस इज नॉट वैलिड फॉर द, तुम्हारा मतलब क्या है इजराइल से। कोई पाकिस्तान, और ये कई बार मैं मेंशन कर चुका हूं, पहली बार नहीं बोल रहा, कोई पाकिस्तानी से पूछे कि भाई तू तो कभी गया नहीं इजराइल, तेरा लेना देना क्या है इजराइल के साथ। कौन सा तुम्हारे आस पड़ोस में, तुमसे हजारों किलोमीटर दूर इजराइल। इजराइल ने कभी तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करा। जमीन को लेकर तुम्हारे और इजराइल के बीच में कोई खटपट नहीं है, किसी चीज को लेकर नहीं। ये क्यों खुजली है इजराइल को लेकर। ये मैं बता रहा हूं, ये जो पूरा मामला ना लोग अग्री नहीं करते, ये रिलीजियस मामला है पूरा। और याद सुनिए, ये 1400-1500 साल से चलता चला आ रहा है, रिलीजियस मामला। लोग मानते नहीं है, लोग नो ये जियो पॉलिटिक्स, वेस्ट बैंक, और ये वेस्ट बैंक, गाजा प्याजा, इन सबको कोई लेना देना ही नहीं है यार। गाजा का तो उन्हीं गाजा वासियों को तो आपके जनरल ने जाके मारा था। हाँ, वो इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ पैलेस्टीनियन राइट्स, इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ सो कॉल्ड इजरायली, ये है ही नहीं। ये बेसिकली बात ये है कि यू हैव बीन टॉट टू हेट द जूस एंड जूस वेर एवर दे। अब एक बात बताओ, अगर इजराइल की बात है, ठीक है, तो ये जाके न्यूयॉर्क में जाके, अमेरिका में जाके, यूरोप में जाके जूस को चाकू क्यों मारते हैं, जो इजरायली सिटीजन भी नहीं है। वो जो यहूदी है, वो जो ज्यू है, वो अमेरिका का सिटीजन है, उसका इजराइल से कोई लेना देना नहीं, वो कभी गया ही नहीं इजराइल, नेवर वेंट टू इजराइल इन हिज लाइफ, ही हैज नो क्लू। वो अमेरिकन है, क्योंकि उसके मां बाप यहूदी थे, आपने उसको मार दिया। क्यों? मैं यही बता रहा हूं कि जब तक लोग इसके साथ डील नहीं करेंगे ना, ये तो तहरीक लब्बैक वाले, ये तो पागल हैं, इनको तो खुद एजुकेशन, ये मदरसे छाप हैं सबके सब, ये रिजवी विजवी सब मदरसे में पढ़े हैं, तो उनकी IQ तो इट्स नो मोर देन अ ग्लास ऑफ वाटर। ग्लास ऑफ वाटर इज एटलीस्ट यूजफुल, एटलीस्ट इससे प्यास तो बुझती, वो तो ऐसे ही है पगले टाइप के। इनको क्या लगता है कि मुनीर क्या कर लेता। मुनीर बूट पॉलिशिया है यार, शहबाज शरीफ मुनीर का बूट पॉलिशिया है, मुनीर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का बूट पॉलिशिया है। ये क्या अच्छा, ये गलती भी पाकिस्तानी आर्मी की है, गलती भी शहबाज शरीफ की। इन्होंने ये ट्रंप के साथ जो मीटिंग हुई, इसको पाकिस्तान में ऐसे बेचा कि भाई हमारी तो बराबर की गुलाम हो तुम। अब यार जब गुलाम से काम करवाना है तो एक कमरे में आका के साथ तो तुम खड़े रहोगे कुछ समय के लिए, तभी तो आका काम बताएगा। ये लोग जाते हैं ट्रंप से दोबारा मिलने, शहबाज शरीफ और मुनीर अभी गए, हाँ जी, दोनों गए। उसके 2 हफ्ते के बाद, 1.5 हफ्ते के बाद आ जाता है कि पसनी का पोर्ट ले लो आप। मैं डे 1 से कह रहा हूं, पाकिस्तानी मुझे जानते हैं, जिनसे मेरी एक जमाने में बातचीत थी, वो मैसेज कर रहे हैं मुझे कि मेजर साहब आप तो जहर हो। मैं जहर नहीं उगल रहा, सच है। तुम लोग नालायक हो, 2 कौड़ी की औकात नहीं है, तुम्हारा फील्ड मार्शल बेचकर आ गया पाकिस्तान। तुम लोग सरप्राइज्ड क्यों, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि गौरव आर्या कुछ गलत बोल। ओ भाई मैं सच बोल रहा हूं,
ना तुम लोग सॉफ्टवेयर बनाते, ना तुम हार्डवेयर बनाते, ना तुम वैक्सीन बनाते. You don't make software, you don't make hardware, you don't make vaccines, you don't make cars, you don't make bikes, you don't even make sense. नहीं, do they make sense? No. आगा जी 6-0, आगा जी 28 वाला मैच. अबे पागल के बच्चे, तुम्हारे फील्ड मार्शल ने यही काम करना था. तुम्हें पहले चाइनीज को बेचा, अब इसको बेचा, बीच में तुम्हें फूंक देते रहते हैं. ये तो ये यहाँ कुछ नहीं इसका, ये कुछ नहीं. टीएलपी वाले वही हैं जिन्होंने आधा लाहौर जला दिया था. वो जो खाकों वाला मामला था ना प्रॉफिट मोहम्मद का, ठीक है. अब देखो टीएलपी वालों के जज्बात जागे, उन्होंने बोला कि तुमने प्रॉफिट मोहम्मद के खाके बनाए हैं, हम एहतजाज करेंगे. उन्होंने लाहौर जला दिया. उसी फ्रांस से जहां पे वो खाके बने हैं, पाकिस्तान ने $300 मिलियन की एड ले ली. यार हद हो गई यार. 1 साल भी नहीं बीता, भाइयों ने $300 मिलियन फ्रांस से ले लिए. चलो कोई बात नहीं. काबुल में सर 2 ब्लास्ट हुए हैं. आई हर्ड. पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की हैं, ये क्लियर है. एयर स्ट्राइक्स ही हैं. हाँ, एयर स्ट्राइक्स की हैं, ये लगातार आ रही है मीडिया में रिपोर्ट्स. पहले कहा गया कि जो टीटीपी का चीफ है, क्या नाम है उसका, नूर वली महसूद, उसकी मौत हो गई है. लेकिन बाद में उन्होंने एक ऑडियो जारी किया और बताया कि नहीं, मैं जिंदा हूं, मैं सुरक्षित हूं. पाकिस्तान ने काबुल में एयर स्ट्राइक्स करी. इज इट एन आईडी? नहीं, मिसाइल सर वो है. कई वीडियोस आ रहे हैं जिसमें ऊपर से एयरफोर्स के जेट सुनाई दे रहे हैं उड़ते हुए. अच्छा, तो लोग ऐसा क्लेम कर रहे हैं. हाँ जी, कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स करी काबुल के ऊपर. जी. अब इसके क्या नतीजे निकलेंगे, तो टीटीपी विल हिट बैक ऑब्वियसली, क्योंकि इनकी मंशा यही थी उसको मार दें. आई डोंट नो यार, ये पाकिस्तानी क्या चाह रहे हैं. देखो यार, इसमें क्या बोलूं मैं. दे हैव स्ट्रक काबुल विल स्ट्राइक बैक. मुत्ताकी इज इन इंडिया. मुत्ताकी शुड डिमांड फ्रॉम इंडिया कि सर जरा 8-10 बैटरी हमें देना जरा आकाश की. ड्यूरेंट लाइन पे लगाते हैं आकाश. आगा जी एक J-17 चाहिए आगा जी. राफेल हंटर की टी शर्ट पे उसकी फोटो लगाओ यार. आगा जी, शक्ल देखो पाकिस्तानी की, मोटा खा के जंगली सुअर हो रखा है. इसको 26 वाला मैच चाहिए. खुद बाथरूम जाने के लिए इसको सपोर्ट चाहिए. राफेल चाहिए बाथरूम जाने के लिए. ये आगा जी से कह रहा मैच. ओ भाई तुम वजन कम कर, पहले गेट फिट. वजन कम करो यार, रिड्यूस योर वेट. आगा जी बस. अच्छा, इसमें भी मांग रहे हैं. वो कह रहा है वो आगा जी से. ये पाकिस्तानियों की इतनी गंदी आदत है मांगने की. आगा जी से आगा जी चाहिए, आगा जी. कटोरा देते तब आगा जी दे भी देते. उसने वो भी बोला आगा जी से, है ना. आगा जी से मिला कोई बहुत सीनियर पाकिस्तानी प्लेयर ना. ये भी चल रहा है सोशल मीडिया में. अच्छा, ठीक है. अब आगा जी की अंग्रेजी टाइट है. तो उसने बोला आगा गिव मी हग. मतलब तो कह रहा आगा जी एक हक दीजिए. तो आगा जी ने, इंग्लिश तो समझ में नहीं आई आगा जी. तो आगा जी ने बोला कि भैया 28 तारीख को बड़े बाबू जी ने, अब तुम रिपीट मत करो, गंदी चीजें मत बोला करो. तो यू आर अ डर्टी बॉय, अश्लील प्रोड्यूसर है ये. आगा जी ने बोला कि जो हुक्म मेरे आगा जी ने कर दिया, है ना. और फिर वही चीज जो चल रही थी पाकिस्तानी वुमेन टीम की कि मारी छोरियां छोरों से कम है के. अच्छा, वो भी वही कर रही हैं. क्या दिमाग, वो दिमाग से ऐसे पता नहीं यार. क्या असली औकात ये नीचे का. हाँ, अंगूठा टेक. चलो सर, उधर गंदा आदमी को हटा दिया. कौन गंदा? अच्छा, गंदापुर को ना. हाँ, इमरान खान ने सैक्ड हिम. सुहेल अफरीदी को अब नया चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा का. उर्दू चेक करें मेरी यार. उर्दू चेक करें मेरी. नुक्ता चेक करें. सुहेल अफरीदी अब बनेंगे नए सीएम. गंदा आदमी से कहा गया कि तुम जाओ रिटायर ही हो गया वो. ठीक है, रिटायर. वो भी बहुत दोगला था वो. वेरी डेंजरस. अभी तक वो मैसेज के रिप्लाई का ही वेट कर रहा है जो उसने भेजा था SMS. क्या उसने शायरी क्या मारी थी, मुझे याद नहीं आ रही है.
बड़ा खतरनाक कुछ शायरी मारी थी उसने। खैर अब उसको समय दे दिया इमरान खान ने कि अब तुम इत्मीनान से शायरी करो, अब तुम्हारा वक्त ही वक्त है। ये क्या नाम है, पाकिस्तान ने बोला था सर ना कि हमको AIM 120 आमराम मिलेगा US से। अमेरिका ने प्रॉपर एक रिपोर्ट जारी की, क्या कुछ नहीं दे रहा है इनको, सब फालतू में। एम्बेसी से चिट्ठी आई है ना? हाँ जी, कुछ ऐसे लेटर उनके आया हाँ, है। एक वो लेटर चल रहा है। प्लीज स्क्रीन पे दिखाइए लेटर साहब। अच्छा, हमें भी लग रहा था क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स थी ऐसी इंडिया में भी कि पाकिस्तान को मिल रहा है, पाकिस्तान को मिल रहा है। अमेरिका ने मना कर दिया कि देखो गुलेल चाहिए गुलेल दे देंगे तुम्हें, ये सब चीजें हाईटेक चीजें तुम्हें समझ में नहीं आती। हम भी कहे कि वो 80 जेट 400 मिसाइलों के बदले में मांगने गया था, हो सकता है सही मांग दे दिया हो। सही में कुछ बोला कि जेट वेट तो नहीं, देखो तुम्हें कुछ मिसाइलें तुम्हें दे दें। तो अब अमेरिका ने औपचारिक रूप से ऑफिशियली कर दिया, कपिल शर्मा शो का बोल दिया, किया जाए। मना कर दिया अमेरिका ने ना? अमेरिकन बोला कि हम कुछ नहीं दे रहे भैया, ये सब झूठ फर्जी फेक न्यूज। अच्छा सुनो, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ये भी चीज ट्विटर में चल रही है सुबह से, मैंने पढ़ा दो तीन लोगों का ट्वीट कि ये पाकिस्तान ने खुद ही ओरिजिनेट करवा दिया कि हमें मिल रहा है, हमें मिल रहा है, हमें मिल रहा है। तो सही बात है, क्योंकि ये ओरिजिनेट कहां से हुई ये खबर कि पाकिस्तान को एमराम मिसाइल्स मिल रही हैं? ये पाकिस्तान के अंदर से ही। अभी ट्रम्प की स्टेट गेस्ट विजिट नहीं हुई थी पाकिस्तान में? हाँ, जब ट्रम्प आया था। हाँ। देखो भाई साहब, अगर ट्रम्प आ गया ना पाकिस्तान, तो भाई साहब शहबाज शरीफ अपनी पीठ की खाल निकाल के उसके लिए कालीन बना देगा मालिक। देखा नहीं, आया था वो। अच्छा, वो हिंदुओं ने साजिश कर दी कि दिखा नहीं हुआ। आया था वो, पंजाब की CM से मिला फिर गया। हाँ, चलो, इन्वेस्टमेंट की बात की उसने, बोला एक CPEC चल रहा है भाई, MAC बनाएंगे। एक सीपैक तो अपना वो है, हाँ प्लास्टिक वाला। हाँ, अब एक MAC भी निकालने के प्लान में था। सर IMF ने 1 बिलियन जो लोन मिलना था इनको, पाकिस्तान को, वो देने से मना कर दिया। पाकिस्तान ले यार, पाकिस्तानी लेंगे भी नहीं यार। एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होना था, वो बिना पूरा किए ही वो टीम वाशिंगटन लौट गई है। पाकिस्तानी लेंगे भी नहीं 1 अरब का लोन, पाकिस्तानी लेंगे नहीं यार। पाकिस्तानी ये कहते हैं ये वो भीख, वो अभी पाकिस्तानियों का स्टैंडर्ड है 3-4-5 अरब डॉलर से कम मांगते भी नहीं वो यार। IMF मना करे ना करे, पाकिस्तान का कटोरा बड़ा हो गया है, ठीक है। और डोनाल्ड ट्रम्प के साथ खाना वाना खाया उसने, वो क्या कहा मैं 1 अरब मांगूंगा, जब मांगूंगा तो फिर मैं जबड़ा फाड़ के मांगूंगा यार। भीख भी कुछ ऐसी भीख हो जिसमें कोई दम। कि मजा आए लेने में यार, भिखारी की इज्जत बढ़े। आगा जी, आगा जी मुझे 5 अरब डॉलर चाहिए आगा जी। नहीं 6 अरब डॉलर चाहिए। वो कह रहा 0 मिलेंगे, कह रहा नहीं 6 अरब चाहिए, 60। ये चल रहा है आगा जी। बढ़िया बढ़िया। इन्होंने जस्टिफिकेशन दिया था कि गिव मी आग आगा जी। आगा जी ने आज कोई अपने विचार प्रकट नहीं कर रहे। फ्रीडम फाइटर बैठे हैं चुपचाप, कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा यार, ये सब फालतू की चीज। आगा जी ने इन्हीं को हक दिया था। आगा जी बोला कि आगा जी गिव मी आग आगा जी। पाकिस्तान का सर वो बोला था ना IMF को कि 2 मेजर फैक्टर्स हैं जिनको आपने पूरा नहीं किया, इसलिए आपको हम ये लोन नहीं दे रहे हैं। क्या था वो? ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिस्कल ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए बोला था। 20% डिफेंस स्पेंडिंग जो बढ़ोतरी हुई है वो कम करने को बोला था। तो इन्होंने बोला देखिए ऐसे फ्लड वर्ड आ गया तो हम ये सब नहीं कर पाए। फ्लड आ गया तो हमको आगा जी को स्कैल्प देनी पड़ी, इस चक्कर में हम लोग नहीं कम कर पाए। इसलिए जो है ये सब कह रहा है कि और ये अभी जो इंडिया के साथ ऑपरेशन चड्डी बनियाइन फटी है उसके कारण तो डिफेंस बजट थोड़ा सा देना ही पड़ेगा हमें, मजबूरी है हमारी। कह रहा फिर आगा जी को पैसे कह कह रहा वो भी तो एक डिफेंस ही है हमारे लिए। सही है। उस बंदे का नाम पता लगा, राफेल हंटर का पता लगाना, ठीक है ना? अभी लगा लिया जाता है। वो मजेदार आदमी है वो बड़ा। हाँ। आगा जी कॉन्फिडेंस देखो, राफेल हंटर की टी-शर्ट पहन के आया, बाद में बदला भाग के जब उसको पता लगा कि बेइज्जती हो गई बहुत ज्यादा। कमेंट्री भी करता है वो पूरे मैच में। हाँ, ये तो पूरे पाकिस्तान का टाइम पास है भाई। पूरा पाकिस्तान इसी काम पे लगा हुआ है, क्रिकेट की कमेंट्री करने में। और चौका मार दिया, वो पार था, ये पार दिया, वो पार दिया, विकेट गिर गया, फिर आगा जी
सब सेकेंड हैंड टीवी लेकर आते हैं 2-2 हज़ार रुपए का, फिर यूट्यूब के व्यूज के लिए उसको तोड़ते हैं। और पता है क्यों करते हैं? मैंने एक बार पहले बताया था ना, याद है? सारे के सारे पाकिस्तानी बिफोर और आफ्टर आपने देखा होगा ना कि पहले हम ये करते हैं, हाँ। ये सिर्फ भारतवासियों को दिखाने के लिए और हमसे पैसा लेने के लिए बेकारी करते हैं। ये दे डू इट बिकॉज दे नीड व्यूज फ्रॉम इंडिया। अपनी बेइज्जती करवा, देखो खुद आदमी कह रहा है कि हम इंडिया को बिल्कुल रगड़ देंगे, तोड़ देंगे, बर्बाद कर देंगे, खुद कह रहा है। और उस जब वो कह रहा है कि इंडिया को हम बिल्कुल हरा देंगे मैच से और बेइज्जती कर देंगे इंडिया की, उसको पता है कि उसकी जो लल्लू टीम है वो हारने वाली है, उसको पहले से पता है। और उसको ये बात पता है कि हारने के बाद फिर मैं बोलूंगा अरे हमें मरवा दिया आगा जी, मरवा दिया हमें आगा जी, ये लोग बेइज्जती करवा देते हैं, जलील करवा देते हैं। ये क्यों करते हैं पाकिस्तानी? क्योंकि उनको पता है कि आप लोग हंसेंगे इसको देख के, आपको हंसी आएगी, आप हंसी आएगी तो आप देखेंगे। यानी कि वो पाकिस्तान की, अपनी क्रिकेट टीम की और खुद की बेइज्जती करवाते हैं कि आप देखें और उनको पैसा मिले। ये बिजनेस मॉडल है पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का कि खुद को जलील करो कि इंडियंस खुश हों और फिर इंडियंस पैसा दें। Too much यार। छोड़िए, हाँ? रहने दीजिए। ठीक है ना? ओके, सी यू आगा जी। काका जी, चलो राम राम भैया। जय श्री राम।